अमृतसर ने खून देखा, शहादतें देखी और बार बार उजड़ना देखा। 18वीं सदी के अंत तक मुगलों का सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन पंजाब अब भी एक नहीं था। सिखों की ताकत 12 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, जिन्हें मिसल कहा जाता था। उस समय का अमृतसर आज जैसा नहीं था। यह शहर अलग अलग सरदारों के बीच बटा हुआ था। एक हिस्सा भंगी मिसल के पास था, तो दूसरा रामगढ़िया मिसल के पास। हर सरदार का अपना इलाका था, अपना किला था और अपना कटरा मोहल्ला था। आज भी जब आप अमृतसर की तंग गलियों में घूमते हैं, तो आपको कटरा आहलूवालिया या कटरा रामगढ़िया जैसे नाम सुनाई देते हैं। यह उसी दौर की निशानी है। व्यापार तो था, लेकिन सुरक्षा नहीं थी। अमृतसर को एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो इन अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरो सके। और फिर उदय हुआ शेर पंजाब का। साल 1801 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अपनी ताजपोशी करवाई। वे पंजाब के महाराजा बन चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि लाहौर अगर शरीर है तो अमृतसर पंजाब की आत्मा है। 1802 में महाराजा ने अमृतसर की तरफ कूच किया। यह कोई खूनी जंग नहीं थी। शहर पर राज करने वाली भंगी मिसल और अन्य सरदारों ने महाराजा के तेज को पहचान लिया था। उन्होंने शहर की चाबियां खुद महाराजा को सौंप दी। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है। जब रंजीत सिंह ने शहर में कदम रखा, तो एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक विनम्र सेवक की तरह। कहा जाता है कि जब भी महाराजा अमृतसर आते थे, वे शहर की सीमा के बाहर ही अपने शाही जूते उतार देते थे और नंगे पैर दरबार साहिब तक जाते थे। उनके लिए अमृतसर राजधानी नहीं, बल्कि गुरु का घर था। महाराजा रंजीत सिंह एक दूरदर्शी शासक थे। उन्हें पता था कि शहर की रक्षा सिर्फ भक्ति से नहीं, शक्ति से भी होगी। उन्होंने भंगी मिसल के पुराने किले गुजर सिंह का किला को पूरी तरह बदल दिया। ऊंची दीवारें उठाई गई, गहरी खाइयां खोदी गई और उसे नाम दिया गया गोबिंदगढ़ किला, 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर। यह किला सिर्फ सैनिकों का घर नहीं था, यह पूरे सिख साम्राज्य की तिजोरी था। क्या आप जानते हैं, इया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर लंबे समय तक इसी गोबिंदगढ़ किले की दीवारों के बीच सुरक्षित रखा गया था। महाराजा का शाही खजाना, जिसे तोशा खाना कहते थे, यहीं मौजूद था। अमृतसर अब सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि अपार धन और शक्ति का केंद्र बन चुका था। महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर को सुरक्षा दी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान वो था जो आज पूरी दुनिया देखती है। 1800 की शुरुआत तक दरबार साहिब सिर्फ ईंटों और चूने का बना था। महाराजा ने प्रण लिया कि गुरु के घर को ऐसा बनाएंगे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। उन्होंने बनारस और राजस्थान से बेहतरीन कारीगर बुलाए। मंदिर की दीवारों पर संगमरमर मार्बल लगवाया गया, जिस पर कीमती पत्थरों से फूल पत्तियां बनाई गईं, जिसे पच्चीकारी पियत्रा दूरा कहते हैं। और फिर बारी आई सोने की। महाराजा ने 7-9 क्विंटल नहीं, बल्कि 162 किलो से ज्यादा शुद्ध सोना दान किया। तांबे की प्लेटों पर सोने की परत चढ़ाई गई और उन्हें मंदिर के गुंबदों और दीवारों पर मढ़ा गया। लगभग 25 साल लगे इस काम को पूरा होने में। जब ये काम पूरा हुआ, तो अंग्रेजों और विदेशी पर्यटकों ने इसे एक नया नाम दिया, द गोल्डन टेम्पल। लेकिन महाराजा ने कभी भी इसका श्रेय खुद नहीं लिया। दरबार साहिब के प्रवेश द्वार पर लगी एक छोटी सी पट्टी पर उन्होंने लिखवाया कि यह सेवा गुरु रामदास जी ने अपने तुच्छ सेवक रंजीत सिंह से करवाई है।
अमृतसर अब सही मायनों में सोने की चिड़िया बन गया था। रेशम का व्यापार हो, मसालों का कारोबार हो या कश्मीरी पश्मीना शॉल, सब कुछ अमृतसर होकर ही गुजरता था। महाराजा के राज में अमृतसर की आबादी और रौनक लाहौर को भी टक्कर देने लगी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब यहां मिलजुल कर रहते थे। शहर के 12 दरवाजे रात को बंद होते थे और सुबह खुलते थे, और अंदर की दुनिया बिल्कुल सुरक्षित थी। यह अमृतसर का गोल्डन एरा था। कहते हैं अच्छे वक्त के पैर नहीं होते, वो जल्दी गुजर जाता है। 27 जून 1839 शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के साथ ही पंजाब अनाथ हो गया। जिन अंग्रेजों को महाराजा ने सतलुज नदी के उस पार रोक कर रखा था, अब उनकी नजरें अमृतसर के खजाने और पंजाब की धरती पर थीं। गद्दारों ने दरवाजे खोल दिए। सोने से मड़ा यह शहर अब खून के आंसू रोने वाला था। गुलामी की जंजीरें, रॉलेट एक्ट का काला कानून, और फिर एक ऐसा दिन जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 13 अप्रैल 1919। क्या हुआ था उस बैसाखी को? देखिए अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। एपिसोड 4, द ब्लडीड गार्डन, खून का बाग, जलियांवाला बाग की दास्तां। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर हमारी बहुत हेल्प होती है। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।